नमस्कार दोस्तों, मनी मैग्नेट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब से आपके फोन में यूपीआई आया है या फिर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने लगे हैं, तब से खर्च करना कितना आसान हो गया है। लेकिन क्या कभी यह भी सोचा है कि इसी आसानी की वजह से महीने के आखिर में आपकी जेब क्यों खाली रह जाती है। आज की डिजिटल दुनिया में यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और क्रेडिट कार्ड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इनसे हमारी जिंदगी आसान तो हुई है, लेकिन हमारे खर्च करने की आदतें भी बदल गई हैं। आज हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स से जुड़ी 7 सबसे बड़ी गलतियों की, जो लगभग हर भारतीय करता है और जिनकी वजह से उनकी सारी मेहनत की कमाई पानी की तरह बह जाती है। साथ ही हम इन गलतियों से बचने के बहुत ही आसान और असरदार तरीके भी जानेंगे। पहली गलती, छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना। यह गलती हम सब करते हैं। दिन भर में हम कई बार छोटे छोटे पेमेंट करते हैं, जैसे 20 रुपये की चाय, 30 रुपये का नाश्ता, 50 रुपये ऑटो वाले को या 100 रुपये सब्जी वाले को। ये खर्च इतने छोटे लगते हैं कि हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है इतने कम पैसों का क्या हिसाब रखना, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब आप इन सभी छोटे खर्चों को महीने के आखिर में जोड़ते हैं तो आपको हैरानी होगी कि यह रकम हजारों में पहुंच जाती है। मान लीजिए आप रोज 100 रुपये ऐसे ही छोटे खर्चों में उड़ा देते हैं, तो महीने के आखिर में यह 3000 रुपये बन जाते हैं और साल के आखिर में 36,000 रुपये। सोचिए, इतने पैसों से आप कितनी बड़ी सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। सही तरीका, हर खर्च को नोट करने की आदत डालें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आप इसके लिए एक छोटी डायरी रख सकते हैं या अपने फोन में किसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते के आखिर में या महीने के आखिर में अपने सभी खर्चों को एक बार जोड़ कर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा असल में जा कहां रहा है। दूसरी गलती, ऑटो पे और सब्सक्रिप्शन को भूल जाना। आजकल लगभग हर सर्विस ऑटो पे पर चलती है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई, जिम की मेंबरशिप, ऑनलाइन न्यूज़पेपर और न जाने कितने ही ऐप्स का पैसा हर महीने हमारे अकाउंट से अपने आप कट जाता है। हम सुविधा के लिए ऑटो पे सेट तो कर देते हैं, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि कौन कौन सी सर्विस चालू है। कई बार हम ऐसी सर्विस का पैसा भी महीनों तक भरते रहते हैं जिनका हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर में एक नल खुला रह गया हो और पानी लगातार बह रहा हो। सही तरीका, हर महीने एक बार अपने बैंक या यूपीआई ऐप के स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। चेक करें कि कौन कौन सी सर्विस के लिए पैसा कट रहा है। जो सर्विस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसका ऑटो पे तुरंत बंद कर दें। अपने फोन के कैलेंडर में रिमाइंडर सेट करें ताकि आपको पता रहे कि किस तारीख को कौन सा पेमेंट होना है। तीसरी गलती, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपनी कमाई समझना। क्रेडिट कार्ड की 1 लाख या 2 लाख की लिमिट देखकर हमें एक झूठा आत्मविश्वास मिलता है। हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। इसी सोच के साथ हम ईएमआई या पे लेटर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं। हम सोचते हैं अब भी खरीद लेते हैं, पैसे बाद में दे देंगे। यह बाद में देंगे वाली सोच हमें धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसा देती है। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तब हमें ब्याज और पेनल्टी का असली झटका लगता है। सही तरीका, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपना पैसा न समझें, उसे एक तरह का लोन समझें। अपनी खर्च की एक लिमिट खुद तय करें, जैसे कि आप अपनी सैलरी का सिर्फ 30% ही कार्ड से खर्च करेंगे। ईएमआई पर कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका कुल अमाउंट, ब्याज और पेमेंट की तारीख जरूर देख लें। चौथी गलती, सेल और ऑफर्स के लालच में फंस जाना। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर हर दिन कोई ना कोई सेल चलती रहती है। आज ही खरीदें, 50% की छूट, एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर्स देखकर हम अक्सर बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में हम कई बार ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत ही नहीं होती। बाद में वह सामान घर के किसी कोने में पड़ा रहता है और हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। सही तरीका, जब भी कोई ऑफर देखें तो तुरंत खरीदारी न करें। उस चीज को अपनी विश लिस्ट या कार्ट में डाल दें और 24 घंटे बाद सोचें कि क्या आपको वाकई उसकी जरूरत है।
हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें, सिर्फ डिस्काउंट देखकर नहीं। 5वीं गलती, दोस्तों के साथ बिल का सही हिसाब न रखना। दोस्तों के साथ पार्टी, मूवी या रेस्टोरेंट में हम अक्सर यूपीआई से बिल बांट लेते हैं। यह बहुत सुविधाजनक है, लेकिन अगर सही हिसाब न रखा जाए तो कई बार हमारा ही पैसा ज्यादा लग जाता है, या फिर कोई दोस्त पैसे देना भूल जाता है और हम संकोच में मांग नहीं पाते। सही तरीका, ग्रुप में होने वाले खर्च का हिसाब रखने के लिए स्प्लिट वाइज जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। हर पेमेंट का रिकॉर्ड रखें और दोस्तों के साथ तुरंत हिसाब क्लियर करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हर खर्च का ब्यौरा लिख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 6ठी गलती, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए ज्यादा खर्च करना। अक्सर हमें मैसेज आते हैं 5,000 रुपये खर्च करें और पाएं 500 रुपये का कैशबैक। इस तरह के ऑफर्स के लालच में हम ज्यादा खर्च कर देते हैं। हमें लगता है कि हम पैसा बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम और ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं। सही तरीका, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक बोनस समझें, खर्च करने का मुख्य कारण न बनाएं। कोई भी ऑफर स्वीकार करने से पहले सोचें कि क्या आप वह चीज बिना ऑफर के भी खरीदते। 7वीं गलती, इमरजेंसी फंड और सेविंग को प्राथमिकता न देना। अक्सर लोग महीने की शुरुआत में ही अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा डिजिटल पेमेंट से खर्च कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि महीने के अंत तक उनके पास कोई सेविंग नहीं बचती, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम या नौकरी चली जाए, तो उन्हें दोस्तों से उधार लेना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। सही तरीका, महीने की पहली तारीख को ही अपनी सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा सेविंग्स या इमरजेंसी फंड में अलग रख दें। बाकी बचे हुए पैसों से ही पूरे महीने का खर्च चलाने की कोशिश करें। हमेशा पहले सेविंग करें, फिर खर्च करें। एक और जरूरी बात, सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव। आजकल डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत बढ़ गए हैं। कई बार लोग अनजान QR कोड स्कैन करके या किसी फर्जी लिंक पर क्लिक करके अपना पैसा गंवा देते हैं। सही तरीका, कभी भी किसी अनजान नंबर, लिंक या QR कोड पर पेमेंट न करें। अगर गलती से पैसा गलत अकाउंट में चला जाए तो तुरंत अपने बैंक और यूपीआई ऐप की हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम खर्च करते समय थोड़ी समझदारी और अनुशासन दिखाएं तो हम इन गलतियों से बच सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से मैनेज करना भी है। इन 7 गलतियों को सुधार कर आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि इनमें से कौन सी गलती आप सबसे ज्यादा करते हैं और अब आप उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे। मनी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।